हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है और उन सभी मिट्टियों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ये मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, ठीक है, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में बांटा है। किसमें किसमें? पहला है कि अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, तीसरा है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, चौथा है लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये लेटराइट मिट्टी, फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल यानी बनी मृदा, और उसके बाद अल्कलाइन सॉइल यानी क्षारी मिट्टी, डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी, और लास्ट है 8वां पीट्स यानी पीटमय या जैव मिट्टी, ठीक है। ये 8 वर्गों में जो है ये बांटा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। इस मिट्टी को, भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। तो आइए हम लोग अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से सभी पॉइंट भी कवर करेंगे इसमें। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? तो ये नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है? जलोढ़ मृदा बोला जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई है मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। ये 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत के। जो अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी है, ये उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो जलोढ़ मृदा है ये आपकी मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा लाई जाती है, ठीक है। एक है सिंधु नदी, एक है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। इन मुख्य रूप से इन 3 नदियों द्वारा जो है ये जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस मिट्टी में पोटास की अच्छी मात्रा होती है, ठीक है। इस मिट्टी में पोटास जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। अलूवियल सॉइल में यानी जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें जो है उगाई जाती है। इन फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बांगर, दूसरा है खादर। जो बांगर मिट्टी होती है आपकी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है, ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं। ये जो है कम उपजाऊ होती है, ठीक है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। ये जो है बांगर की अपेक्षा अधिक जो है उपजाऊ होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी की देखते हैं हम लोग। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से चट्टानों के टूट फूट से बनती है, ठीक है। जो लाल मिट्टी होती है ये जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो है ये आपका चट्टानों के टूटने फूटने से ये बनती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसे आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि लाल मिट्टी का जो है लाल रंग किस कारण होता है, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी आपका क्या होता है? फर्टिलिटी लेस, ठीक है, यानी बंजर भूमि के रूप में ये पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है ये आपकी बंजर भूमि के रूप में जो है आपका पाई जाती है। यह एसिडिक नेचर की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें जो है इन तीनों की कमी होती है। और ये जो मिट्टी होती है एक कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज की खेती के लिए जो है इस पे जो है की जाती है, ठीक है। इस पे जो है कपास, गेहूँ, दालें ये सभी जो है उगाई जाती है इस पे। और रेड सॉइल देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो ये भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, जो लाल मिट्टी, ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। छोटा नागपुर के प्लेटू एरिया में और पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। मेघालय के गारो, खासी और जैंतिया के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और नागालैंड, राजस्थान में अरावली की पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में ये पाई जाती है।
लाल मृदा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मृदा, ये आपका बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से बनता है। जो ब्लैक सॉइल है इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने और ज्वालामुखी से जो निकलने वाले लावा होते हैं, ये उससे जो है उसका निर्माण होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में यानी आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये उसमें जो है टिटेनी फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण जो है ये काला रंग का होता है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है वो पूछा गया एग्जाम में कि काली मिट्टी किस कारण काला उसका रंग होता है? किस कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? काली कपास की मिट्टी भी बोला जाता है इसे। ये जो है अन्य फसल जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा इसमें जो है उगाया जाता है। जो काली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का क्षेत्र ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग में ये पाया जाता है काली मिट्टी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो जो लेटराइट मिट्टी है, यह मिट्टी जो है केमिकल रिएक्शन तथा चट्टानों के टूटने फूटने के द्वारा जो है ये ड्राई सेशन में बनता है। ठीक है, यानी सूखे मौसम में बनता है। ये केमिकल रिएक्शन तथा चट्टानों के टूटने फूटने से ये सूखे मौसम में जो है इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। देखने में यह जो है लाल मिट्टी की तरह ही लगती है। ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और ये देखने में भी लाल मिट्टी की तरह होती है, किंतु यह जो है उससे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, लाल मिट्टी की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है। जो चट्टानों के टूटने फूटने से ये मिट्टी बनती है, ये जो मिट्टी है 3 टाइप की होती है। ठीक है, गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट, ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये मिट्टी देखते हैं तीनों प्रकार के आगे कि इनके बारे में। देखिए, इसमें जो पहला प्रकार है गहरी लाल लेटराइट। ठीक है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है इसकी। और जो सफ़ेद लेटराइट है इसकी उर्वरता सबसे कम होती है और कैलोइन के कारण इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। ये आपका पूछ देगा कि जो सफ़ेद लेटराइट है ये किसके कारण जो है ये सफ़ेद रंग होता है? तो आपका कैलोइन के कारण होता है। आगे की भूमिगत जलवायु लेटराइट, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। और जो लेटराइट मिट्टी है ये चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल यानी बनी मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी पर्वतीय ढलान और अन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। जो बनी मिट्टी होती है ये पर्वतीय ढलान और अन्य जो क्षेत्रीय जो घाटियाँ होती है ये उसमें जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। ठीक है, ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूने की जो मात्रा इसमें कम होती है। यह मिट्टी जो है बागवानी फसल जैसे चाय, कहवा, मसाला, फल आदि के लिए जो है अधिक उपयुक्त होती है। जनजातियों द्वारा जो है झूम खेती जो इसी मिट्टी में की जाती है। ठीक है, जो बनी मृदा होती है इसी मृदा में जो है आपका झूम खेती किया जाता है। ये मिट्टी जो है हिमालय के पर्वतीय भागों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि ये जगहों पर जो है पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं अल्कलाइन यानी क्षारीय मृदा। ठीक है, क्षारीय मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। जो क्षारीय मृदा को रेह, ऊसर या कल्हड़ के नामों से भी जाना जाता है। जो क्षारीय मृदा होती है इसे रेह या ऊसर या कल्हड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर पानी आसानी से नहीं निकल पाता है, यानी जहाँ पानी की कमी होती है। इसमें जो है ये आपका क्लोराइड, सोडियम सल्फेट की जो है ये अधिकता होती है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन तथा चूने की जो है कमी होती है इसमें। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है? ये कमी होती है इसमें। यह उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ये जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। इसमें नारियल और ताड़ की खेती की जाती है। यह सॉइल ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में तथा केरल के तट पर
या सुंदरबन में जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये मिट्टी जो है केरल के तट और सुंदरबन में जो है ये देखने को भी मिलता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, जो आपका ये डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा है, ये आपका हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। जो मरुस्थलीय मृदा है ये आपका हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। इसके वजह से चट्टान टूट जाता है और छोटे छोटे जो है आपका कणों में ये आपका छोटे छोटे जो कण होते हैं उसमें विभाजित हो जाता है और उससे जो है मृदा का निर्माण होता है। यह जो है यह बलुई मिट्टी होता है। ये जो है बलुई मिट्टी होती है जिसमें लोहा तथा फास्फोरस जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है आपकी कमी होती है, ह्यूमस की। ठीक है, इनकी जो है कमी होती है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे जो है गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा जो है ये सब जो है आपके उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ जो ये भूमि बंजर पाई जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पीटमय या जैव मिट्टी। ठीक है, ये जो मिट्टी है दलदल वाले क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो दलदल वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है मृदा, कैसे इसकी जो निर्माण होता है, जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इसका जो है निर्माण होता है। यह सॉइल काला, भारी तथा काफ़ी एसिडिक यानी एसिडिक होता है। ये अम्लीय होता है काफ़ी और भारी भी होती है। केरल में इस मिट्टी को कारी कहा जाता है। ठीक है, केरल में जो इसको कारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह मिट्टी ज़्यादातर केरल के अलेपी जो है जिला में पाया जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन के डेल्टा, ठीक है, इस घाटी में यह जो मृदा पाई जाती है। जो मृदा है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में भी पाई जाती है। नदियों में जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के किनारे भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस दलदली मिट्टी में सफ़ेद फास्फेट और पोटास तथा उपजाऊ की कमी होती है इसमें। ठीक है, इसमें जो इन सभी की कमी होती है। अब हम जो है इनसे संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ये आपका यूरिया का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो ये आपका आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपका लाल मिट्टी में। ठीक है, लाल मिट्टी में जो है चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो ये आपका लेटराइट मिट्टी। ठीक है, कौन सी, लेटराइट मिट्टी। आगे है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ये आपकी काली मिट्टी है, सबसे उपयुक्त है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, किस मिट्टी को, तो ये आपका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है, तो ये आपका कपास, गेहूं, दालें और मोटी अनाज की। अब आगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्यों होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, उसकी जो है जो रंग होता है वो लाल होता है। आगे है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है, तो आपका 22% भाग पे ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।